रट्टे में हम इम्तिहान में तो कामयाब हो सकते हैं, रट्टे में हम बोर्ड भी टॉप कर सकते हैं, रट्टा लगाकर हम अच्छे मेडल भी ले सकते हैं, रट्टा लगाकर हम अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला भी ले सकते हैं, लेकिन रट्टा लगाने से हम ज़िंदगी के मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी के मैदान में रट्टा लगाने वाले लोग बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। आपके अंदर जो बोलने की एनर्जी है वो भी इस्तेमाल हो रही है, आपकी देखने की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, आपके सुनने की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, और उधर से आप जो है दिमाग भी आपका काम कर रहा है। तो 4 एनर्जीज़ आपकी एक टाइम पर इस्तेमाल हो रही है जब आप रट्टा लगा रहे हैं। आप साथ साथ देख भी रहे हैं, आप साथ साथ जो है वो सुन भी रहे हैं, आप साथ साथ बोल भी रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि रट्टा लगाने से आपके साथ हो क्या रहा है। और जैसे ही फिर वो आप कुछ लिखने लगते हैं, आपको वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं सवाल क्या था। जब सवाल आता है तो आपको पता ही नहीं होता कि इस सवाल का जवाब क्या मैंने याद किया था, वो तो आपको पता ही नहीं होता। सवाल कुछ और होता है, जवाब आप कुछ और लिख देते हैं। और फिर वही बच्चे जो हैं जो रट्टा लगा रहे होते हैं, वही बच्चे बाज़ दफ़ा कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से पेपर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया हुआ था, सवाल का भी उनको नहीं पता था, जवाब का भी नहीं पता था, तो फिर कैसे उनको समझ आएगी कि इसके बारे में क्या लिखना है। तो फिर असल तरीका क्या है, किस तरीके से हम पढ़ें कि हमें कुछ हासिल भी हो, कुछ मिले भी सही हमें। हमसे हर चीज़ तवज्जो मांगती है, हर चीज़ जो हमसे एक तवज्जो मांगती है, उस तवज्जो की एक हद होती है। वो तवज्जो अगर हम उस चीज़ को दे दें तो वो चीज़ हमारे सामने सरेंडर हो जाती है। अगर वो तवज्जो जो उसको चाहिए वो अगर हम उसको नहीं देंगे तो हम उसके सामने सरेंडर रहेंगे, वो हमारे सामने सरेंडर कभी नहीं होगी। आप देखें, आप 5 मिनट पहले रट्टा लगाते हैं, फिर जब दूसरी बार सुनाने लगते हैं फिर 5 मिनट रट्टा लगाते हैं, फिर जब आपने पेपर लिखना होता है फिर 5 मिनट दोबारा रट्टा लगाते हैं, तो समझो आपने 15 मिनट एक सवाल के ऊपर ज़ाया किए। और उस सवाल को तवज्जो कितने मिनट की चाहिए थी, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उस सवाल को तवज्जो 15 से 20 मिनट की चाहिए। अगर वही 15 से 20 मिनट हम पहले ही उसके सामने सरेंडर हो जाते, उसके सामने इस तरह हाथ खड़े कर देते कि जनाब हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, यानी कि उसके हवाले कर दें अपने आप को उस सवाल के हवाले कर दें, वो तवज्जो जो उसे चाहिए वो एक ही बार दे दें। पढ़ना इस तरह चाहिए कि हमें फिर से ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में ऐसे पढ़ें कि फिर दोबारा से आपको वो पढ़ना ना पड़े। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम पढ़ने लगते हैं ना तो हमें पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता, क्या पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता। जब तक आपको यही नहीं पता चलता कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये 2 सवाल जब तक आपको नहीं ना मिलते तब तक आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले तो ये चीज़ जाने कि हमारा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को समझे, टॉपिक है क्या और ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर तवज्जो दें। जब आप इसके ऊपर तवज्जो देंगे, यानी जब आपको सवाल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, तो फिर आप उसके जवाब की तरफ निकल सकते हैं। एक सवाल आपके अंदर पैदा ही नहीं हुआ, एक सवाल आपके अंदर उस सवाल की आपको ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, तो उसका जवाब आप तलाश नहीं कर सकते। पहले तो उस सवाल को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। जो सवाल आप जिस सवाल का जवाब पढ़ने लगे हैं, उस सवाल को अपने अंदर पैदा करो कि ये सवाल हमसे क्या मांगता है। आपने उस सवाल को इस तरह से लेना है कि ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। जब आपको ये समझ आएगी ना ये क्या पूछ रहा है, इस सवाल का मतलब क्या है, तो फिर आपने दूसरा सवाल पूछना है कि मैं ये क्यों पढ़ूं। उसको भी देखना ज़रूरी है कि ये सवाल मेरे किस काम का है, क्या ये मेरे किसी काम भी आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए भी एक वजह आपके पास होनी चाहिए कि ये सवाल मेरे इस काम आएगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अब आपको सवाल भी समझ आ गया, आपको पता भी चल गया कि आपका सवाल क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि आप जो है वो सवाल को क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप चलेंगे अपने जवाब की तरफ। सवाल क्या था, ये जवाब में क्या कह रहा है, अपने ज़हन में उसका ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करें। फिर आपने क्या करना है, और आपने एक कापी निकाल लेनी है। कापी निकाल कर जो आपको समझ आया वो आपने नोट करना है। फिर आपने उस जवाब को निकालना है, उधर किताब को भी निकालना है कि आपने जवाब क्या लिखा है, किताब में क्या मौजूद है। अगर आप देखें कि आपने वो चीज़ बता दी है जो बताने वाली थी तो फिर ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत अजीब मैंने लिख दिया, किताब में कुछ और लिखा हुआ है, मैंने कुछ और लिख दिया, फिर से दोबारा पढ़ें, कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें। बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप अगर गौर करें तो ये रट्टे से मुश्किल नहीं है। रट्टे की निस्बत इसके ऊपर टाइम थोड़ा लगेगा,
رٹے کے اوپر آپ پہلے 5 منٹ لگاتے ہیں، پھر درمیان میں 5 منٹ لگاتے ہیں، پھر پیپر کے دوران بھی 5 منٹ لگاتے ہیں۔ میں بس اتنا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہی 15 منٹ جو آپ ایک سوال پہ لگا رہے ہیں، وہی 15 منٹ ایک ہی بار لگا دیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ ہمارا جو دماغ ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں، ایک شعوری حصہ اور ایک لاشعوری حصہ۔ شعوری حصے کو ہم کہتے ہیں کانشیس مائنڈ، اور جو لاشعوری حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انکانشیس مائنڈ۔ ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا پڑھنا، یہ سارا کام جو ہے یہ شعوری دماغ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک ہمارا لاشعوری دماغ بھی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کے 10 حصے کریں تو 10 میں سے صرف ایک حصہ یہ دماغ بنتا ہے جو شعوری حصہ ہے، جس سے ہم بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یہ صرف ایک حصہ، باقی 9 حصے وہ دماغ ہے جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اسے لاشعوری دماغ کہتے ہیں۔ اور آپ نے اگر کبھی غور کیا ہوگا کہ آپ کبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، پڑھ آپ کچھ اور رہے ہیں، پیچھے کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ جو فرق ہے نا، اس فرق کی وجہ سے آپ سیکھ نہیں پاتے۔ جو ہمارے دماغ کا شعوری حصہ ہے جو پڑھ رہا ہے، اور جو ہمارے دماغ کا لاشعوری حصہ ہے جو سوچ رہا ہے، جب یہ جڑ جاتے ہیں، اس وقت آپ جو پڑھتے ہیں وہ آپ سیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت میں آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ سیکھ جائیں گے، اور پھر آپ کو وہ دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتہائی توجہ اور دلچسپی سے یہ کام کریں۔ اور دلچسپی اور توجہ کیسے آئے گی؟ وہ آئے گی کیوں سے۔ آپ کی توجہ اور آپ کی دلچسپی کہاں سے آئے گی؟ کیوں سے آئے گی، کہ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ سوال کیا ہے، یہ سوال کیوں ہے۔ اس کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو دلچسپی خود بخود آ جائے گی۔